हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब। मेरा नाम है मनीष। मैं आपको इंग्लिश से हिंदी बनाना और क्लोज टेस्ट को सॉल्व करना सिखाऊंगा इस वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप ये सारे ऑप्शंस को अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लो, ताकि आपको वीडियो को देखते टाइम, समझते टाइम कोई परेशानी ना हो। जैसे कि पिछले वीडियो लिए गए थे, सेम पेपर से मैंने ये क्लोज टेस्ट भी उठाया है एसएससी सीपीओ मेंस 2019 से, जो कि 26 जुलाई 2021 को हुआ था। टीयर 2 का पेपर है ये। तो मैं अभी आपको पैसेज शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ वर्ड्स के मीनिंग बताना चाहता हूँ। प्रोग्राम, प्रोग्राम का मतलब होता है अ प्लान टू डू थिंग्स। एक प्लान होता है, क्या क्या काम करना है उस चीज़ को हिंदी में बोले तो कार्यक्रम, कि जो जो काम किए जाने हैं उस प्लान को कहते हैं प्रोग्राम। सेकंड है इनोवेशन। ये बना है वर्ड इनोवेट से। इनोवेट का मतलब होता है नई रचना करना, कि एक नए आइडिया की खोज करना, किसी काम को करने की नई विधियों की खोज करना, या एक किसी नई चीज़ की खोज करना। तो उन सब चीज़ों को हम बोलते हैं इनोवेट करना, कि एक नया तरीका निकालना। और इनोवेशन होता है नव परिवर्तन। नव परिवर्तन कहते हैं इनोवेशन को। स्किल, स्किल का मतलब होता है किसी काम को सही से करने का की योग्यता, किसी काम को अच्छे से करने की योग्यता को बोलते हैं स्किल। और सेक्टर, बिजनेस को, एक बिजनेस का मतलब होता है खरीद बिक्री। खरीद बिक्री, तो उसको जिन पार्ट, उसके एक क्षेत्र को बोलते हैं सेक्टर। कि जो बिजनेस का जो पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं सेक्टर। जैसे कि प्राइवेट सेक्टर होता है, गवर्नमेंट सेक्टर होता है, पब्लिक सेक्टर होता है, सर्विस सेक्टर होता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है। तो ये सारे सारे बिजनेस के पार्ट्स है। तो उस क्षेत्र को हम बोलते हैं सेक्टर। सेक्टर का हिंदी मीनिंग क्षेत्र होता है। तो वेरियस सेक्टर्स यानी कि अलग अलग प्रकार के कई क्षेत्र। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका होता है ऑप्शन एलिमिनेशन। जितने ज़्यादा आपको वर्ड्स के मीनिंग पता होंगे उतना ही क्लोज टेस्ट आपके लिए आसान हो जाएगा सॉल्व करना। तो जो मैंने आपको वर्ड्स लिखवाए हैं उनके अगर आपको सबके मीनिंग पता है तो आपके लिए बहुत आसान है इसे सॉल्व करना। और पैसेज ये कोई मुश्किल नहीं है, ये एक न्यूज़ का आर्टिकल है। सबसे पहले मैं आपको इस पूरे क्लोज टेस्ट को बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसकी पूरी ट्रांसलेशन बताऊँगा, और फिर प्लस कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको वो बताऊँगा। वैसे क्लोज टेस्ट सॉल्व करना इतना मुश्किल नहीं होता है। मेक इन इंडिया is a call to the global manufacturers aimed at making India a manufacturing hub। मेक इन इंडिया जो है एक कार्यक्रम का नाम है कि इंडिया में बनाओ। इज़ ए कॉल, इज़ ए कॉल, पुकार है। मेक इन इंडिया इज़ अ कॉल, मेक इन इंडिया इज़ अ कॉल, एक पुकार है टू द ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स, विश्वव्यापी निर्माताओं को एक पुकार है। मेक इन इंडिया जो कार्यक्रम का नाम है वो एक पुकार है विश्वव्यापी निर्माताओं को। एम्ड एट मेकिंग, एम्ड एट मेकिंग, जिन्होंने लक्ष्य किया हुआ है बनाने का। प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आती है तो वो आईएनजी फॉर्म में आती है। एम्ड एट मेकिंग, बनाने का लक्ष्य किया हुआ है इंडिया को, इंडिया को बनाने का लक्ष्य किया हुआ है। ए मैन्युफैक्चरिंग हब, एक उत्पादन केंद्र स्थल, कि जहाँ पे उत्पादन होता है, जहाँ पे चीज़ों का बनती है उसका केंद्र स्थल बनाने का लक्ष्य किया हुआ है। मेक इन इंडिया इज़ अ कॉल टू द ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स। जो मेक इन इंडिया है वो एक पुकार है विश्वव्यापी निर्माताओं को। एम्ड एट मेकिंग इंडिया, जिन्होंने इंडिया को बनाने का लक्ष्य किया हुआ है। ए मैन्युफैक्चरिंग हब, एक उत्पादन केंद्र स्थल, कि जहाँ पे उत्पादन होता है उस चीज़ का केंद्र स्थल। इट इज़ अ नेशनल प्रोग्राम, यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। प्लान का मतलब, प्रोग्राम का मतलब मैंने आपको बताया ही, अ प्लान टू डू थिंग्स। इट इज़ अ नेशनल प्रोग्राम, यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। डिज़ाइंड के साथ आता है टू, डिज़ाइंड टू फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट, यानी निवेश को आसान करने के लिए। यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो डिज़ाइन किया गया है फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट,
कि इन्वेस्टमेंट को आसान करने के लिए, फैसिलिटेट का मतलब आसान करना, कि निवेश को आसान करने के लिए, फॉस्टर इनोवेशन कि नव परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए, कि नए नए आइडियाज़ आए उस चीज़ को प्रोत्साहित करने के लिए, एनहेंस स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट को बेहतर बनाने के लिए, स्किल डेवलपमेंट को बेहतर बनाने के लिए, एंड बिल्ड बेस्ट इन क्लास मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग मैं आपको पहले बता देता हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर इसका मतलब होता है कि एक चीज़ के उत्पादन में या किसी काम को करने में, किसी सर्विस को देने में या किसी चीज़ के उत्पादन में जितनी बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है उसे हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। उदाहरण के लिए अगर एक कार को बनाना है, एक गाड़ी का निर्माण करना है, तो जितनी चीज़ें चाहिए होंगी, सबसे पहले एक बड़ी जगह चाहिए होगी, उसके बाद मेटल चाहिए होगा गाड़ी बनाने के लिए, फिर मशीनें चाहिए होगी और टायर बनाने के लिए रबड़ चाहिए होगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक सी नीड होंगी, जो बेसिक जो चीज़ें होंगी कि जिनके बिना काम हो नहीं सकता, बुनियादी ढांचा बोलते हैं हिंदी में इसे, उन सबको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर किसी चीज़ को बनाने में। तो बिल्ड बेस्ट इन क्लास यानी उत्तम श्रेणी का टू बिल्ड बेस्ट इन क्लास उत्तम श्रेणी का मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कि जो कार्यक्रम है जो हमारा, इट्स अ नेशनल प्रोग्राम डिज़ाइन टू फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट कि निवेश को आसान करने के लिए, फॉस्टर इनोवेशन प्रोत्साहन करने के लिए इनोवेशन का, एनहेंस स्किल डेवलपमेंट स्किल के विकास में बेहतरी करने के लिए, और बेस्ट इन क्लास टू बिल्ड बेस्ट इन क्लास मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तम श्रेणी का मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, इसलिए इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया गया है। द प्रोग्राम लेज एम्फेसिस जो कार्यक्रम है बल देता है, लेज यानी देता है, एम्फेसिस बल, ऑन वेरियस सेक्टर्स कई क्षेत्रों पर बल देता है, विद फोकस ऑन जॉब क्रिएशन यानी रोजगार निर्माण पर ध्यान देते हुए। एक बार और करते हैं पैसेज को। मेक इन इंडिया इज अ कॉल टू द ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स एम्ड एट मेकिंग इंडिया। मेक इन इंडिया जो है विश्वव्यापी निर्माताओं के लिए एक पुकार है, एम्ड एट मेकिंग इंडिया जिन्होंने लक्ष्य किया हुआ है इंडिया को बनाने का, अ मैन्युफैक्चरिंग हब एक उत्पादन केंद्र स्थल। इट इज़ अ नेशनल प्रोग्राम यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, डिज़ाइंड टू फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट निवेश को आसान करने के लिए, इनोवेशन को प्रोत्साहित करने के लिए, एनहेंस स्किल डेवलपमेंट में बेहतरी करने के लिए, एंड बिल्ड बेस्ट इन क्लास मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत ही उत्तम श्रेणी का उत्पादन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। द प्रोग्राम लेज एम्फेसिस यह कार्यक्रम इस बात पे जोर देता है कई सेक्टरों पर, ऑन वेरियस सेक्टर्स विद फोकस ऑन जॉब क्रिएशन रोजगार निर्माण को ध्यान में रखते हुए। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगता है, अगर आपको लगता है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इससे मुझे एनकरेजमेंट मिलता है ताकि मैं अगले वीडियो में आपके लिए और बेहतर कर सकूं। तो अब हम आते हैं ऑप्शंस पे। तो पहले ऑप्शन के अंदर असिस्ट, क्योंकि पहले ऑप्शन में हमें एट दे रखा है, यहाँ पे एट दे रखा है, तो बाकी जो ऑप्शंस है उनके साथ एम्ड के अलावा बाकी सब ऑप्शंस के साथ एट नहीं आता है, इसलिए वो सब एलिमिनेट हो गए। असिस्ट का मतलब सहायता करना, एम का मतलब लक्ष्य करना, मैनेज का मतलब संभालना, और कंडक्ट का मतलब व्यवस्थित तरीके से किसी काम का संचालन करना। सेकंड में मैन्युफैक्चरिंग हब की उत्पादन केंद्र स्थल, सीट का मतलब तो सीट होता है, सरफेस का मतलब बाहरी सतह, हार्ट का मतलब दिल, और हब का मतलब केंद्र स्थल। तो ये आसान था। और डिज़ाइन के साथ हमेशा ब्लैंक 3 के अंदर डिज़ाइन के साथ हमेशा टू आता है प्रीपोजिशन, इसलिए यहाँ पे सोचने की ज़रूरत नहीं, बाकी 3 ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं। और फोर्थ ऑप्शन में
एनहेंस स्किल डेवलपमेंट, तो यहाँ पे एग्रीमेंट का मतलब होता है सहायता, एग्रीमेंट का मतलब होता है सहमति, प्रोग्रेस का मतलब होता है प्रगति, डिक्लाइन का मतलब होता है गिरावट, किसी चीज़ में कमी, जैसे कि डिक्लाइनिंग प्रॉफिट्स की गिरते हुए मुनाफे, ये कह सकते हैं। डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। आगे है फिफ्थ, मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि ग्राउंड वर्क का मतलब होता है किसी काम को करने से पहले आरंभिक तैयारी, उसे बोलते हैं ग्राउंड वर्क। फंडामेंटल का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट और बेसिक, कि महत्वपूर्ण और बेसिक, मूलभूत, फंडामेंटल। और फुटिंग का मतलब होता है स्तर, मैं भी आपको इनके मीनिंग्स भी मैं आपको बताऊंगा। फुटिंग का मतलब होता है स्तर। द प्रोग्राम लेज एम्फेसिस ऑन वेरियस सेक्टर्स विद फोकस ऑन जॉब क्रिएशन। मैं कुछ वर्ड्स आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, जैसे कि ग्राउंड वर्क, फुटिंग से शुरू करते हैं। फुटिंग का मतलब होता है स्तर। एग्जाम्पल ले सकते हैं, दे डिसाइडेड टू पुट दियर रिलेशनशिप ऑन ए मोर फॉर्मल फुटिंग, उन्होंने अपने रिश्ते को और औपचारिक स्तर पर रखने का फैसला किया। फुटिंग का मतलब स्तर। एक और एग्जांपल लेते हैं, टू बी ऑन एन इक्वल फुटिंग विद समबडी, किसी के साथ बराबर के स्तर पर होना, ये इसका मतलब होता है फुटिंग का मतलब स्तर। ग्राउंड वर्क का मतलब होता है आरंभिक तैयारी, जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं, ग्राउंड वर्क इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट राइडिंग हॉर्सेस एंड यू मस्ट डू इट एवरी टाइम बिफोर राइडिंग हॉर्स। जो ग्राउंड वर्क है, आरंभिक तैयारी है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है घोड़े की सवारी करने से पहले। एंड यू मस्ट डू इट, और ये आपको करना पड़ेगा, एवरी टाइम, हर वक्त, बिफोर राइडिंग हॉर्स, कि घोड़े की सवारी करने से पहले, ये आरंभिक तैयारी। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब मैंने आपको बता ही दिया। डिक्लाइन का मतलब होता है क्षीण होता हुआ, यानी कि गिरता हुआ, किसी का ह्रास होना। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन है टू बिकम वीकर, स्मॉलर और लेस गुड। एग्जाम्पल, डिक्लाइनिंग प्रॉफिट्स, गिरते हुए मुनाफे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन हैज़ डिक्लाइंड इन दिस कंट्री, जो एजुकेशन का जो स्तर है, जो मानक है, वो इस कंट्री में गिर चुका है, वह इस देश में कम हो चुका है या कम हो चुका है। यहाँ पे इतने वर्ड से बताने के। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिए, अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आपके कुछ सजेशंस हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं उन्हें अप्लाई करने की कोशिश करूँगा। टिल देन, बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।